जो ये यहाँ पर डॉक्टर बल्लारा जी का जो प्रोग्राम रखने का जो मेरा इरादा था, तो मेरा यही एक मकसद था कि पूरे महाराष्ट्र के सभी साथी, चाहे वो किसी भी को मुद्दे के लेकर लोगों के दिल में जो भ्रम था कि भाई बहुत चल रहा था किधर किधर, और ख़ास करके कि वो बाकी का तो जाने दो मुद्दा, लेकिन जो आवेदन है कि आज हर जगह जो, क्योंकि अभी अपने इधर ये खास करके मुद्दा चला है कि बैंकों के बारे में, कि जो आवेदन तो सब लोग लगाए लेकिन कोई भी उस विषय पर बात नहीं कर रहा है, और खाली जो है तो सब इधर उधर अलग अलग टीम ग्रुप। तो मेरा मुद्दा यही था कि सभी साथी एक बार एक साथ आओ, और आने के बाद में एक ही बार चाहे झगड़ा हो फसाद हो जो होना है वो, क्योंकि जो मेरे खुद के साथी जो मेरी टीम थी, कल जो हुआ ना कि आप लोगों को लगता रहेगा कि भाई ये कैसा क्या झगड़ के चले गए, तो ये अभी आज ठीक है कि भैया कम लोग हैं इधर, कम लोगों में ये हुआ, क्योंकि नहीं सुनो, छोटी 4 ट्रेनिंग करी है मैंने भाई अभी जब नहीं आज ये बार ये हो गया। अभी मान लो अभी अगले महीना अपनी 500 लोगों की टीम अगर ये मीटिंग अगर होती है, वहां भी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? फिर अगली करेंगे। हाँ फिर अगली करेंगे। अब भाई अरे ये ट्रेनिंग में अपने को 9 महीना लग गए, इसके पहले 9 महीना पहले अपने पुणे में ट्रेनिंग हुई थी। डेट नहीं हुई थी ना? डेट तो फाइनल नहीं हुई थी ना? नहीं, डेट फाइनल हो गई ना? हाँ अभी तो फिर अभी डेट ही फाइनल हो गया भाई, वो तो फाइनल नहीं हुआ था। कब करने की है बोलो, कब करने की है बोलो। हाँ। अरे टेंशन नहीं लेने का, हमारे पास कचरा साफ करने की मशीन है, पहले पता तो लगे कचरा है कहाँ कहाँ। तो कचरा कल शाम को निकल गया है, कल रात का जो जितने लोग यहाँ पर थे वही हमारे सच्चे और अच्छे लोग थे, और वही को उन्हीं को लेकर हमको आगे चलना है। और मैं यहाँ पर अगर मुझे सभी साथी अगर मानते रहेंगे बराबर, तो मैं आज ही जिसको जिसको जनता सरकार मोर्चा के अंदर महाराष्ट्र में काम करना रहेगा बराबर है, तो वही साथी आज कोर टीम के मेंबर रहेंगे। तो अगर आप सब अगर सहमत रहेंगे, और खास करके बल्लारा जी को तो ऐसा पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि भाई मोर्चा ये तुम्हारा है। हाँ, तो उनको कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तो अगर मेरे हिसाब से जो रात को इधर बैठे थे सब, तो वही सब कोर टीम के मेंबर है। तो जो भी लोग डिसीजन लेंगे वो सब हिसाब से अपने अपने हिसाब से आप फाइनल करो कि भाई आप कौन क्या और कैसा, मतलब पूरे अपने महाराष्ट्र के पूरे राज्य से ये लोग आए हैं, और इसके बाद भी आते जाएंगे, वो हम लोग जोड़ते जाएंगे। क्योंकि मेरा एक मकसद है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कम से कम ये 3 महीना में के अंदर 10 लोगों की 100 टीम होनी जरूरी है, 3 महीने में खाली। और उसके बाद में वो बराबर अपन जो भी कोई रहेगा, किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाएंगी तो वो बराबर लेवल से काम होगा। क्योंकि अभी जो बीच में ये कचरा चल रहा था, खास करके कि भाई जब ये, क्योंकि मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले, क्योंकि ये इधर की अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ऊपर से ही है। क्योंकि जिस समय मैं देख रहा था कि इसके पहले क्या हुआ करता था, पहले कि जो आवेदन का मुद्दा था, तो अगर मान लो कि भाई मैं दत्तात्रेय हूँ, आवेदन लगाने का है, तो मैं आपसे कुछ पैसा मांग लेता, उधर कितना दिया क्या दिया वो मेरे ही पास आता था और मैं तुमको देता था। और अभी क्या हुआ, फिर इधर से आया इधर दिया, तो इधर कितना दिया इसका कोई पता आता नहीं था। तुम्हारे पास से लिया मैं 20,000 और उधर ऊपर दिया 2,000, बाकी 18,000 गए मेरे जेब में। अभी मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं, ये बात हमको शुरू में पता चल गई, ठीक है। हमने कहा, जबकि आप सोच के देखो, जो लोग ट्रेनिंग में आ गए उनमें से एक भी आदमी लूटा नहीं गया, ठीक है ना?
जो लोग वीडियो देख करके फंस गए वो फंस गए, क्योंकि स्टेज पे जो जो लोग थे उन्होंने उनका नंबर देखा, ये कौन, ये महेश भाई, ये दत्तात्रेय, इसको पकड़ो। दत्तात्रेय ने बोला तो किसी ने भी बोला तो उन्होंने लगा दिया। अभी क्या हुआ कि 30,000 रुपया लिया, 10,000 दिया, 50,000 लिया, 5,000 दिया। हम तो 5,000 से ऊपर कभी मांगा ही नहीं था। उसको बोला था कि यार वो भी लिमिट भी इसलिए है कि कोई आदमी फालतू ना समझे हम लोगों को, बस खाली इसका रखा था। हमने बोला कि भाई जिसका गुंजाइश है वो मदद कर दे, काम ही आना है, ये किसी के घर जाना नहीं है, वहीं पड़ा रहेगा जब तक जरूरत पड़ेगी। अब टीम के सामने समस्या आई कि कुछ लोग पैसे ज़्यादा ले रहे हैं और आवेदन लगा रहे हैं। तो मैंने कहा जिम्मेदारी लेने वाला कोई है? भाई कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं आया। अब जिम्मेदारी लेने वाले की प्रॉब्लम क्या होती है वो मुझे पता है, दिक्कत क्या है वो पता है, संगठन में हमको सब पता है। जो जिम्मेदारी खुद लेता है वो चोर मिलता है, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो फंस जाता है। तो एक काम करते हैं, नेचुरल ग्रोथ होने देते हैं। बेईमानी करके भी वो आदमी अपने लालच में उसका आवेदन लगा रहा है, सिरदर्दी ले रहा है। आज अगर इसको रोक दिया तो उन लोगों के घर नहीं बच पाएंगे। इसके लालच की वजह से वो अगला दे पा रहा है तो दे रहा है। देखो मैं नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, बीच वाला कोई खा रहा है, लेकिन उसका घर बच रहा है। मैं समझता हूं 20,000 रुपया ले लिया और 5,000 ऊपर दिया और 15,000 खा लिया। मैं कहता हूं वही आदमी अगर कोर्ट में चला जाता किसी वकील के पास, 50,000 से कम वकील बात नहीं करता है, बात ही नहीं करता है। मानते होंगे ना सारे, मिनिमम की बात है ये। तो मैं कहता हूं उससे तो सस्ते में पड़ा और सही जगह पहुंच गया। आवेदन हमारे पास इसका आ गया, डिटेल हमारे पास आ गई। बाद में जब चीजें ठीक करनी होंगी ये कचरा निकल जाएगा। अभी दूसरी चीज, मैं अपने साथियों को एक बात बोलता हूं, दुकान पे काम करने के लिए आपने कोई असिस्टेंट लगा लिया। अभी महाराज आए हैं यहां पर, अपनी दुकान को छोड़ करके आए हैं, इनका अपना बिजनेस है, तो वहां जो दुकान को संभाल रहा है उसको जब तक फ्री हैंड नहीं दोगे तब तक कैसे पता चलेगा ईमानदार है कि नहीं? सीसीटीवी कैमरा लगा के रखोगे तो ईमानदारी का पता नहीं चलता भाई, फ्री हैंड देके उसके ऊपर छोड़ने से ही पता चलता है। आप चेक एंड बैलेंस करके रखोगे उससे ईमानदारी का मालूम नहीं चलता है। तो एक बार फ्री हैंड होकर के देखते हैं। अगर ये मोर्चे की नियत से आए हैं तो मोर्चे में आ जाएं, कर्जे की नियत से आए कर्जे की नियत से, जो पैसे की नियत से आए पैसे की नियत से। सबने बोला इसको रोको। मैंने कहा अभी टीम में जेन्युइन आदमियों की कमी है, हमें नहीं मालूम है। जिस दिन मोर्चे के अंदर अपने आप जेन्युइन आदमी आएंगे, भाई साहब कमाल की चीज क्या होती है। पत्थर, मान लीजिए पानी के अंदर अगर कचरा पड़ा है और आप उसको हिला दें और उसमें भारी पत्थर डाल दें, कचरा नीचे नहीं जा सकता पत्थर से पहले, भारी चीज पहले जाएगी, कचरा ऊपर ही तैरेगा। ऊपर ऊपर से कचरा उतार के निकाल देंगे, पानी साफ रह गया? नहीं रह गया? मतलब वो खलबली मचनी जरूरी है। अगर पानी को साफ करना, देखना है उसमें क्या क्या मिक्स है। वो छलनी लगेगी, पर वो लगेगी, वो महाराष्ट्र के लोग लगाएंगे। हमारे कहने से कोई आदमी सही या गलत नहीं होगा। मैं केवल उसकी गारंटी ले सकता हूं जो मेरे साथ रहा है, जो मैं सबूत के साथ बोला है, वो मैंने बोल ही दिया आपको। जो आपके साथ रहा है उसका आप बताएंगे, वो सब आपने सबने देख लिया। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये मालूम है। अब आज हमने बोलना सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो बोला। यहां से आपको ये डिक्लेयर करना है कि हमें ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है अपने काम के अंदर, स्पष्ट है ये। उसको हमारी आवश्यकता हो तो वो हमसे मदद मांगे, हम मदद अवश्य करेंगे, लेकिन तुमसे मदद नहीं चाहिए। क्लियर? तो जो भी रात को जितने लोग थे कल, उसके उनकी ये है लिस्ट रखिए, किसी ने नाम। आप लोगों की अटेंडेंस कहीं पे लगी है? एक कागज के ऊपर आप अपनी हाजिरी जरूर लगा के जाओ, एक पेज सर्कुलेट कर दो या पेज या कोई डायरी, और एक नंबर पे आप मिस कॉल जरूर कर दो और मैसेज भी कर दो तो नंबर अभी आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9518170000 पे।
तो वो आप लोग कनेक्ट भी हो जाओगे। बाकी भीड़ वाली ट्रेनिंग में आपसे मिलते हैं और पूरे जोश के साथ एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग में आपसे मुलाकात होगी।